क्या एक अनकंडीशन्ड चेतना वास्तव में जन्म ले सकती है, जिसके ऊपर किसी कर्म का, किसी संस्कार का बोझ ना हो? क्या सच्ची करुणा केवल अहम विहीन दृष्टि से ही हो सकती है? भगवत गीता कहती है, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं सभी के लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, क्योंकि मैं योग माया से आवृत्त हूँ। क्या ईश्वर के इस रहस्यमयी प्रकृति को समझने का हम प्रयास कर सकते हैं? इस रहस्य में पूरी तरह उतरने के लिए वीडियोस को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद। वो एक श्रृंखला में उसका पिछला वीडियो आप वीडियो के राइट कॉर्नर पर जो आई का आइकन बना है उसको क्लिक करके इसके पिछले वीडियो में जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इससे लिंक जो इसके ठीक पहले का वीडियो है वो दिखाई देता है और मैं इस वीडियो को सुन सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर इस वीडियो से जो लिंक वीडियो है इसके पहले का वीडियो वो उसी तरह इस आई आइकन को क्लिक करने से हम देख सकते हैं। तो इस तरह इन वीडियोस को आप एक श्रृंखला में देख सकते हैं। ये वीडियोस एक श्रृंखला में हैं और इन वीडियोस को गहराई से समझने का सबसे बढ़िया तरीका है सारे वीडियोस को शुरू से देखना। अगर आप सारे वीडियोस को शुरू से देखना चाहते हैं तो चैनल के पेज पर जाएं। चैनल का नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत। यहाँ पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर चले जाएंगे। चैनल के पेज पर आप स्क्रॉल डाउन करें और पहले वीडियो से शुरुआत करें। वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को पूरी तरह समझने के लिए, और इस यात्रा में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी परसेप्शन की और कैसे जो आउटर परसेप्शन है, जो बाह्य दृष्टि है, वो अपूर्ण ही हो सकती है और पूर्णता की कल्पना तो सिर्फ आंतरिक दृष्टि से ही की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कहने में तार्किक रूप से तो शायद फिर भी समझ में आ जाए, लेकिन समस्या बड़ी विकट है। समस्या ये है कि ये चीज़ व्यवहारिक रूप से होती नहीं दिखती। ऐसा हम नहीं देखते कि हमारा परसेप्शन टोटल हो गया, विचारों के पूरे मैकेनिकल नेचर को हमने देख लिया। अगर ऐसा हो तो फिर जीवन में तो शायद संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट का कोई स्थान बचे ही ना। तो ये समझने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, ये टोटल परसेप्शन क्यों नहीं हो पाता। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो मानवीय चेतना है, जो मानवीय विचारों से बनी है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होती जा रही है। ये जो भय की फीलिंग है, लोभ की फीलिंग है, ईर्ष्या की फीलिंग है, ये जो विचार है, जो सरवाइव करने के लिए जो तरह तरह की विचारों की विकृति या डिस्टॉर्शन मानव समाज ने विकसित की, वो परंपराओं के जरिए, वो हेरिडिटरी के जरिए अलग वंशों में, जनरेशंस में वो ट्रांसफ़र होती रही। और ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी चीज़ हम महसूस करते हैं या जो भी स्ट्रगल हम महसूस करते हैं, भले ही शारीरिक रूप से हमें ना दिखे, लेकिन एक इम्प्रिंट हमारे पूरे ऊर्जा पर, हमारे एनर्जी पर तो छोड़ते ही हैं। और जैसा कि हम देख भी चुके हैं न्यूरो साइंस के कई कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो न्यूरल पाथवेज हैं, ये जिस हिसाब से हमारे विचार बनते हैं उस हिसाब से ये न्यूरल पाथवेज बनते हैं। और जिस विचार को हम जितनी ज़्यादा अहमियत देते हैं उतना ही मजबूती से ये कनेक्शन बना लेते हैं। और ये न्यूरल कनेक्शन जब बन गया, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन है, तो फिर वो अनकॉन्शियस स्तर पर चला जाता है। जैसे कि हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो शुरू में हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन हम बाद में उसे बड़े स्वाभाविक रूप से करने लगते हैं। हमें उसके लिए किसी तरह की स्मृति की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे सुबह उठकर हमारे दैनिक काम हो गए,
ब्रश करना या नहाना, इस तरह की जो काम है, शुरू में भले इसमें प्रैक्टिस लगता हो, लेकिन बाद में ये बड़े स्वाभाविक हो जाते हैं। यही बात विचारों पे भी लागू होती है। एक तरह के विचार जो मानव समाज की वजह से, क्योंकि हमारी शेयर्ड कॉन्शियसनेस है, ये विचार कोई मेरे आपके तो नहीं है, ये तो मानव समाज द्वारा विकसित विचार हैं। और जब उन्हीं स्थितियों के प्रभाव में जब कोई विचार हमारे अंदर घर करता है, तो शायद शुरू में ज़रूर वो अजीब सा लगता हो, शुरू में शायद हमें ज़रूर अजीब सा लगता हो कि हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। ये जो एम्बिशन की एनर्जी की हमने बात की थी, कि ऐसा क्यों है कि जैसे कि हम अगर उदाहरण लें अपने आजकल की दुनिया में कि दो या चार मुख्य या 5-10 मुख्य करियर ऑप्शंस हैं, उन्हीं में बच्चों को बोला जाता है कि इन्हीं में भविष्य है, क्योंकि वहीं से पैसे मिलेंगे। शायद हर किसी में जब वो बड़ा हो रहा था तो ये भावना जरूर आई थी कि ये करने में तो मुझे मन नहीं लग रहा, फिर भी ये मुझे क्यों करने को बोला जा रहा है। वो क्वेश्चन शायद शुरू में था, लेकिन सामाजिक दबाव में उसने या दूसरों को देखकर उसने वो राह चुन ली और फिर उसी राह पर चल पड़ा। और फिर वो एक स्वाभाविक सी वो न्यूरल पाथवे जब बना, तो फिर वो स्वाभाविक सी चीज़ बन गई, वो आदत बन गई। और क्योंकि हमने वो चीज़ चुनी जो शायद हमारे स्वभावगत हमारे अनुसार नहीं था, हमारे स्वभाव के विरुद्ध था, तो शायद हमने काम को बोझ की तरह लिया। फिर उसके चलते एंजाइटी आई, फियर आया, तमाम तरह के नकारात्मक विचार जो स्वाभाविक रूप से आने लगे। ये विचार पहले स्वाभाविक नहीं थे। लोभ का अनुभव करना, भय का अनुभव करना पहले स्वाभाविक नहीं था, लेकिन ये इस सामाजिक दबाव में, इस सामाजिक चेतना के दबाव में यह स्वाभाविक बनता गया। और यही स्वाभाविक जो विचारों की विकृति है, ये वंशों में ट्रांसफर होती जाती है जीन्स के थ्रू, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू। और क्योंकि अब ये अनकॉन्शियस लेवल पे हो चुकी है, स्वाभाविक हो चुकी है, तो इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। और हम ये भी कह चुके हैं, छुटकारा पाने के लिए ही शायद तरह तरह के मेथड निकले, लेकिन वो मेथड भी अपने आप में ट्रैप बन गए। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं तो एक होपलेस सिचुएशन लगती है कि जब हम जन्म से ही कंडीशनड हैं, तो फिर अनकंडीशनिंग तो हो ही नहीं सकती, अनवायरिंग तो हो ही नहीं सकती। तो यहीं पे जे कृष्णमूर्ति और डेविड बोम के संवाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकलती है, जो शायद जे कृष्णमूर्ति बहुत ही कम कहा करते थे, लेकिन इस संवाद में उन्होंने ये बात कही कि वे जन्म से ही अनकंडीशनड थे। और ये जो अनकंडीशनिंग, वो कहते हैं कि उनके थॉट ने कभी सेंटर बनाया ही नहीं, उन्होंने कभी सेंटर की तरफ फील किया ही नहीं, उन्होंने कभी इन्हें महसूस किया कि वो किसी अहम से कार्य कर रहे हैं या उनका कोई विचार है, नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। हालांकि उनकी बड़ी लंबी ट्रेनिंग हुई, तरह तरह के शायद तंत्र मंत्र उनके ऊपर हुए, क्योंकि उन्हें विश्व गुरु बनाना था थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा। लेकिन वो सब उन्हें ऊपरी स्तर पर शायद उन्हें छूता था, और वो शायद वो रिपीट करते थे उन चीज़ों को शुरू में, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके कोर को टच नहीं कर पाया, और वो शुरू से ही अनकंडीशन रहे। तो इस पे डेविड बोम ये सवाल उठाते हैं कि शायद हर बालक शुरू में अनकंडीशनड होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो सामाजिक दबाव में वो कंडीशनड हो जाता है। इस पर जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आई वोंट एग्री टू दैट। वो इससे बिल्कुल ही असहमति जताते हैं। वो कहते हैं कि हम कंडीशनड ही पैदा होते हैं, क्योंकि, और ये लॉजिकल भी है समझना, क्योंकि ये तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसफर होती है। और हमने उदाहरण भी लिया कि अहम का बोध तो बिल्कुल शिशु में भी होता है। अगर आप कुछ उसे कोई खिलौना दे दें और फिर उससे ले लें तो वो रो पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक सी प्रवृत्ति बन जाती है। तो फिर जब ये बात निकलती है कि वो अनकंडीशनड थे, तो वहां पे ये भी कहते हैं कि इट मे साउंड पर्सनल बट इट इज नॉट। ये लगता है कि मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं कि मैं अनकंडीशन था, लेकिन ये वास्तविकता में पर्सनल नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उस ईश्वरीय व्यवस्था, मिस्टीरियस ऑर्डर, हम जो भी कह लें, कोई तो व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में शायद ऐसे लोग जन्म लेते हैं, प्रकृति मैनिफेस्ट करती है सत्य को, ऐसे लोगों को जो पूरी तरह फ्रेश हो, अनकंडीशनड हो, और फिर वो विचार जो रियलिटी या माया की दुनिया है उसके सामने आ पाता है। और ये समय समय पर होता रहता है, और इसे कहीं ना कहीं इस कॉन्वर्जेशन में मिस्टीरियस ऑर्डर कहा गया है।
और इसमें उदाहरण भी दिया गया फिजिक्स के क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का, कि माने कि आपने चीनी का घोल बनाया है, तो फिर उसमें बहुत मुश्किल है चीनी के घोल और पानी को अलग देखना, वो लगभग एक ही हो जाता है। लेकिन अगर उसको कूल किया जाए, अगर उसका टेम्परेचर कम किया जाए, तो हम देखेंगे कि शुगर एक जगह एकत्र होने लगता है और कहीं ना कहीं शुगर के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं तो जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो उनको एक न्यूक्लियस मिल जाता है, एक सेंटर मिल जाता है जिसके आसपास वो जमा होने लगते हैं और वैसे शुगर क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रूप से हम इसे इस चीज को, प्रकृति जहाँ सत्य को प्रकट करती है या सत्य प्रकट होता है, जैसे भी उसे रखना चाहें, जो कि कंप्लीटली अनकंडीशनड और अहम रहित होता है, वो एक न्यूक्लियस की तरह काम करता है, जहां पर ये सारी कंडीशनिंग जाकर शायद खत्म होने लगती है। और जब मानव तैयार होता है इस कंडीशनिंग के खत्म होने के लिए, तब शायद तब वो मिस्टीरियस ऑर्डर, वो प्रकृति ऐसे न्यूक्लियस को क्रिएट करती है, ऐसे महान आत्माओं को जन्म देती है। और यहाँ पे ये सावधान रहने की ज़रूरत है कि ये भी कहा गया इस कॉन्वर्जेशन में कि उस न्यूक्लियस की, उस सेंटर की अपने आप में कोई अहमियत नहीं है, लेकिन क्योंकि थॉट बाय नेचर इमिटेट करता है, तो थॉट उस न्यूक्लियस को जब इमिटेट करना चाहता है या उस महान आत्मा को जब इमिटेट करना चाहता है, तो उसको एक अलग दर्जा देकर उसे थॉट से कुछ अलग समझ लेता है, उसे ईश्वर का स्थान दे देता है और फिर उसके आसपास पूरे प्रैक्टिस और उसके आसपास पूरे धर्म की रचना हो जाती है। और हमने देखा है कि हमारे इतिहास में भी ऐसे सत्य के प्रकट होने के कई, हम कह सकते हैं, हम उन्हें ईश्वर ही कहते हैं, जो महान आत्मा हमारे इतिहास में प्रकट हुए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके आसपास उस महान आत्मा को थॉट ने ग्रहण करना चाहा विचारों के जरिए, और फिर उसको इमिटेट करने के प्रोसेस में थॉट ने उस ईश्वरीय सत्य को भी एक तरह से अपने शिकंजे में ले लिया और उसके आसपास पूरी एक परंपरा, पूरी एक धर्म विकसित कर दी, जो कि थॉट का क्रिएशन है, उसका शायद सत्य से कोई संबंध नहीं। तो लेकिन जब भी ये अनकंडीशनिंग, ये जो मानव की पीड़ा है, मानवीय चेतना की, ये जब भी चरम पर पहुंचने लगे, तब शायद प्रकृति सत्य को मैनिफेस्ट करती है। और ये एक ऑर्डर है, ये एक मिस्टीरियस ऑर्डर है और इसे ही मिस्ट्री कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो बात है कि प्रकृति ये ऐसे शायद महान आत्माओं को प्रकट करती है, या हमारे हिंदू दर्शनों में कहता है कि भगवान अवतरित होते हैं। तो ये, और जब हम भगवान के अवतार की भी बात करते हैं तो हम उसी संदर्भ में कहते हैं कि भगवान अधर्म का नाश करते हैं। अधर्म का नाश जब कहानियों के जरिए ये कम्युनिकेट किया जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई अधर्मी व्यक्ति है, उसका नाश करने आए। ऐसा लगता है जैसे भगवान राम आए सिर्फ रावण का नाश करने के लिए, या कृष्ण भगवान आए सारे जो दुष्कर्मी थे उनका नाश करने के लिए। तो थॉट जब ग्रहण करना चाहे इनको, तो वो इस तरह का प्रोजेक्शन करेगा। लेकिन असली तत्व ये है कि जब अधर्म बढ़ता है, कहने का मतलब यही है कि जब ये कंडीशनिंग बहुत हावी हो जाती है और विचार इतने हावी हो जाते हैं कि वो हर चीज को जो सत्य है उसको भी अपने खांचे में ले लेते हैं। जैसे महाभारत में तो इसके बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। जो बड़े बड़े महात्मा थे वो कौरवों के पक्ष से लड़े थे। जो पितामह भीष्म थे वो तो बड़े धर्म धुरंधर थे, लेकिन अपने व्यक्तिगत धर्म के आगे उन्होंने वास्तविक धर्म को, वास्तविक सत्य को नहीं देखा। द्रोणाचार्य, महारथी कर्ण, ये सब बड़े ही विद्वान और धर्म को जानने वाले लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसी थॉट के स्ट्रक्चर में आ फंसे और उसी कंडीशनिंग में आ फंसे जहां इन्होंने सत्य की वास्तविक प्रकृति को समझा ही नहीं, अपने व्यक्तिगत धर्म को ही वास्तविक सत्य या धर्म समझ लिया। और यही कारण था इनका कि इनका नाश भगवान कृष्ण के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हुआ। तो दोस्तों, यही मिस्टीरियस ऑर्डर का जो नोशन, जो यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये नोशन कई जमाने से हमारे ग्रंथों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में है, लेकिन क्योंकि हमने उनको थॉट के जरिए, हमने उनको विचारों के चश्मे से देखा है, इसीलिए हम उनको कहानियों में बदल देते हैं और
उनको सिर्फ कहानियों का ही स्थान दे के रख देते हैं, और जो अवतार थे उसमें जो सत्य के प्रतीक थे, जो हमारे कृष्ण और राम हैं, जो सत्य हैं, जो ईश्वर हैं, उनको हम उन्हीं विचारों के दायरे में ले आते हैं और फिर उनकी मूर्ति रखकर उनकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन फिर हम ये नहीं देखते कि इनका असली उद्देश्य ये था कि हमें हमारी कंडीशनिंग दिखाएं, हमें ये दिखाएं कि हम कैसे इस माया में उलझते जाते हैं अपनी कंडीशनिंग में, और उस अहम को पोषित करते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं शायद भुला दिया जाता है। और जब ये भुला दिया जाता है तो शायद फिर से सत्य को मैनिफेस्ट करना पड़ता है। और इसीलिए शायद बहुत ही लंबी श्रृंखला है और हर ट्रेडिशन में इसका वर्णन है कि कहीं ना कहीं महान आत्माओं का आगमन होते रहता है। तो दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट को बल देने के लिए हमारे पास हमारे ग्रंथों में कई रेफरेंसेस हैं, तो उन रेफरेंसेस को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे हमारा जन्म से ही संस्कृत होना, या संस्कार कहते हैं वही पुरानी इंफॉर्मेशन को ही संस्कार कहते हैं। हालांकि सामाजिक रूप से विचारों के दृष्टिकोण से संस्कारी मतलब बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन संस्कार का असली मतलब क्या है कि कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमें जन्म से ही मिलते हैं, उसे ही संस्कार कहते हैं, क्योंकि वो आपको मिले हैं बिना किसी मेहनत के, और वो एक इंफॉर्मेशन है, वो विचारों की एक प्रकृति है जो आपके अंदर आई है। तो मांडुक्य उपनिषद कहता है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया शीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। यह मंत्र कहता है कि जब कोई पर ब्रह्म को संपूर्णता में देख लेता है, तभी उसके हृदय की गांठ कैसे पड़ती है दोस्तों? यही संस्कारों से पड़ती है। और ये संस्कार जब अज्ञान रूपी बादल से ढक जाए, अज्ञान से ढक जाए, तो और जब पर ब्रह्म को कोई संपूर्णता में देखता है, तभी ये जो हृदय की गांठ है, जो संस्कार और अज्ञान से बनी है, वो कटती है और समस्त संशय समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जन्म से ही हमें समाज, परंपराओं और अनुभवों से संस्कार प्राप्त होते हैं, जिससे हमारी दृष्टि बंधनों में बंधी रहती है और हमें केवल टुकड़ों में सत्य दिखाई देता है। तो इस मंत्र की व्याख्या मैं फिर से करना चाहूंगा। यह मंत्र कहता है कि जब भी कोई परब्रह्म को संपूर्णता में देख लेता है, तभी उसके हृदय की गांठ, जो संस्कार और अज्ञान से बनी है, कटती है और समस्त संशय समाप्त हो जाते हैं। और ये जो मिस्टीरियस ऑर्डर है जिससे शायद ईश्वर आते हैं, वो तो गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह श्लोक बताता है कि जब भी धर्म या पूर्ण सत्य, जिसे हम पूर्ण सत्य कह रहे हैं, लुप्त होने लगता है, और जब जीव ईश्वर से दूर होने लगता है, जीव सत्य से, प्रकृति से दूर होने लगता है, तब प्रकृति स्वयं एक अवतार को जन्म देती है जो समाज के लिए एक मार्गदर्शक बनता है। यह किसी गूढ़ नियम या यूनिवर्सल ऑर्डर की ओर इंगित करता है, जो कि प्रकृति में भी देखा जा सकता है। और हमने यहाँ क्रिस्टलाइजेशन का तो उदाहरण लिया है। और दोस्तों, ये जो बात है, इसमें कहीं ना कहीं हमें ये सावधान रहने की जरूरत है कि ये जो कंडीशनिंग, अनकंडीशनड बीइंग जो उत्पन्न हो रहे हैं, या ये जो जन्म ले रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की भी बड़ी रोचक कहानी है, भगवान राम के जन्म की भी बड़ी रोचक कहानी है। तो वो किसी सेंटर से नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो किसी ईगो में आकर या किसी सेंटर से काम करते थे, अहम से काम करते थे। लेकिन इस चीज का मिसयूज करके बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि मुझ में वो मिस्टीरियस फोर्स है। और शायद यही बात जो विश्व के सबसे दुर्दांत आक्रांता हुए नेपोलियन जैसे, अलेक्जेंडर जैसे, हिटलर जैसे, इन लोगों को भी लगता था कि कोई मिस्टीरियस फोर्स इनके पीछे काम कर रही है, और बहुत लोग इनकी एनर्जी को फील कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मूलभूत अंतर यह है कि उनकी एनर्जी एक सेंटर के अराउंड थी। उनका जो अहम, उनका जो ईगो था, और उस ईगो के आसपास जो लोग एकत्र हुए, तो वो एक सेंटर था जहां पे लोग एकत्र होते थे, लेकिन वो एकत्र अहम को पोषित कर रहा था। तो इसीलिए जब भी इस तरह का सेंटर क्रिएट हो, और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब वो खुद को मिस्टीरियस या ईश्वर जैसा कुछ मान ले, तो फिर समाज में सिर्फ तबाही आ सकती है, जो इतिहास में
हमने देखा भी, क्योंकि ऐसे लोग आए जिन्होंने तो खुद को कुछ ईश्वर जैसा मान लिया और लोगों ने भी मान लिया, ये नहीं देखा कि वो एक सेंटर से काम कर रहे हैं, अहम से काम कर रहे हैं। विचारों की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, लेकिन मानव हमेशा अलग अलग केंद्रों को दोष देता है। जब जो विचार हैं वो विचार किसी एक मानव के नहीं है, विचार पूरी मानव सभ्यता के हैं। तो लेकिन जब अहम के दृष्टिकोण से विचार को देखा जाए तो ये संपूर्ण विचार को नहीं देखता, वो विचारों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखने लगता है, अहम के दृष्टिकोण से देखने लगता है। तो अगर विचार गलत है तो वो ये अहम ये कहेगा कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सामने वाले के साथ है। तो अहम के साथ आप विचार को पूरी पूर्णता में देख ही नहीं सकते, उसको फ्रैगमेंट में ही देखेंगे। तो तब एक विचार या एक केंद्र, एक अहम ये कहेगा कि प्रॉब्लम तो मैं तो ठीक हूं लेकिन दूसरा वाला खराब है, तो मुझे उससे लड़ना होगा, मुझे उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करना होगा। तो यहाँ कहने का यही मतलब है कि विचारों की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती का मतलब विचारों का कोई ऐसा सेंटर नहीं है। विचार तो बस विचार है और वो पूरे मानव सभ्यता के हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। हम व्यक्तिगत अनुभव में भी देख सकते हैं, हो सकता है कि कुछ विचार, कुछ स्वभाव हम में कम हो, दूसरे में ज्यादा हो, लेकिन होते तो कमोबेश ये हर किसी में है। लेकिन क्योंकि हम अहम से, सेंटर से एक्ट करते हैं, तो हम इसे एट्रीब्यूट कर देते हैं किसी एक अहम से कि मैं तो ठीक हूं लेकिन सामने वाला बुरा है। जैसा योग वशिष्ठ में कहा गया, चिंताया जायते दुखम न चैतत क्वापि विद्यते स्वप्न दृष्टिम वै तच्च प्रबुद्धे नोपलभ्यते। यह श्लोक कहता है कि दुख केवल हमारे विचारों से उत्पन्न होता है और वास्तविक रूप में नहीं होता। इसी प्रकार से जो भी गलत है वह केवल विचारों की प्रकृति है, किसी एक व्यक्ति की नहीं, और किसी एक राष्ट्र, जाति या व्यक्ति से संबंधित नहीं है, वो विचारों की समस्या है। और विचारों की जब इस प्रकृति का परसेप्शन हो, तब वहीं से कंपैशन आ सकता है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति विशेष में प्रॉब्लम नहीं देखते और आप देखते हैं कि हर कोई दुखी है विचारों के इस डिस्टॉर्शन से, तब वहां कंपैशन जन्म लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि टोटल परसेप्शन ही कंपैशन है, टोटल परसेप्शन ही प्रेम है। और इसीलिए जब भी सत्य का प्रकटीकरण होता है, उसके साथ हमेशा प्रेम जुड़ा होता है। किसी भी ईश्वरीय शक्ति की कल्पना भी जो हमारे इतिहास में की गई है, उसके साथ हमेशा प्रेम जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह बिना सेंटर के काम करता है। वह यह नहीं देखता कि ये जो दुर्विचार है या ये जो कुविचार है वो किसी एक व्यक्ति से संबंधित है, वह तो पूरे मानव को पीड़ा देने वाले हैं। तो वो जो खिंचाव, वो जो प्रेम होता है, वो ऐसा नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति उसे पसंद है दूसरा नहीं पसंद। वो बस कंपैशन होता है, वो बस प्रेम होता है, और उस प्रेम में जो जरूरी है वो होता है। तो जब हमारे ईश्वर अवतार लेते हैं तो उन लोगों का हम कहते हैं कि ऐसे लोगों का वध भी उन्हें करना पड़ता है, लेकिन वध के बाद भी आप देखेंगे कि जिनका भी वध हुआ वो मुक्त ही हुए, वो मुक्ति को प्राप्त हुए, और कहा जाता है कि वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। रावण का भी जब वध हुआ तो रावण भी मुक्त हुआ, कौरव भी जब मारे गए तो कौरवों का भी मुक्ति ही हुआ। तो ईश्वर कंपैशन में ही काम करते हैं, ईश्वर प्रेम में ही काम करते हैं, क्योंकि वो जो जड़ता है, वो जो विचारों की जो जड़ता है, वो किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होती, वो तो पूरे मानव समाज को दूषित करती है। इसी संदर्भ में कठोपनिषद में कहा गया, नैषा तर्केण मतिरापनया प्रोक्तान्य एव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। यहाँ पे यम कहते हैं कि परम सत्य तर्क या विचारों से नहीं जाना जा सकता। तो ये जो सत्य है, इसे तो हम तर्कों से जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसे वास्तविकता में हम तर्क से नहीं जान सकते। तो क्योंकि ये मिस्ट्री है, और ये मिस्ट्री इसलिए नहीं है कि थॉट ने इसे मिस्ट्री माना है, थॉट ने इसे मिस्टीरियस प्रोजेक्शन दिया है। ये मिस्ट्री इसीलिए है क्योंकि थॉट इसे छू भी नहीं सकती। तो दोस्तों, मिस्ट्री के इस नोशन के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।